हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे BSEB क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। और इसमें से ये जो है हम लोगों ने लिया है चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक से। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन और इसके यौगिक से हम लोगों ने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही अच्छी तरह से पूरी व्याख्या के साथ इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसमें समझने में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसमें समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में जो है सबसे पहला कौन सा कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जो बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यानी एक वोलर नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, तो वोलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, तो वो जो है ये अमोनियम साइनेट है ना, अमोनियम साइनेट को जो है प्रयोगशाला में गर्म किए। ठीक है, और गर्म करने के बाद जो है यूरिया बन गया। ठीक है दोस्तों, देखिए अमोनियम साइनेट यानी हो गया NH4। ठीक है, NH4CNO, ठीक है दोस्तों, ये हो गया अमोनियम साइनेट। ठीक है दोस्तों, इसको जब गर्म किया गया, ठीक है दोस्तों, तो गर्म करने पर ये बना दिया H2N, इसके बाद यहाँ हो गया C, इधर हो गया O, ठीक है, इधर हो गया NH2। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बन गया दोस्तों, है ना, तो ये जो बन गया ये हो गया यूरिया। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपका ये तो क्या है, तो ये जो है अमोनियम साइनेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है कहने का मतलब है कि प्रयोगशाला में जो है सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कौन बना था, तो यहाँ पर ये यूरिया बना था। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तभी मैंने बताया वोलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये वोलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जो है यूरिया का संश्लेषण किया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, सन 1815 ईस्वी में, है ना, सन 1815 ईस्वी में बर्जिलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, तो वो जो है जीवन शक्ति के सिद्धांत, ठीक है, जीवन शक्ति का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, ये सिद्धांत क्या था, यानी उन कहने का मतलब है कि उनका सिद्धांत था कि कार्बनिक यौगिक जो है ना, वो सजीवों में, वो जो है सजीवों में एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा ही जो है कार्बनिक यौगिक उत्पादन होता है सजीवों में। ठीक है, सजीवों में जो है एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा ही सजीवों में कार्बनिक यौगिक का उत्पादन होता है। ठीक है, ये उनका मानना था। ठीक है, और इसी के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम पड़ा जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये बर्जिलियस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, कार्बनिक यौगिक में कौन कौन जो है गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो
इसमें कार्बनिक यौगिक में ये वाला गुण पाया जाता है ना। कार्बनिक यौगिक का जो है क्वथनांक और द्रवनांक ये जो है बहुत ही कम होता है दोस्तों, ठीक है। और बाकी ये सब जो है वो ये सब गलत है, ये सब नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्रायः। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार जो होता है वो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कार्बनिक यौगिक में जो तत्व जो है जो संयोग होता है तो वो कैसे होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, तो देखिए जैसे मीथेन है ना, मीथेन जो बनता है सबसे पहले देखिए मीथेन का सूत्र क्या होता है। मीथेन का सूत्र जो होता है CH4 होता है, ठीक है दोस्तों। CH4 यानी C और यहाँ पे चारों तरफ H रहता है जुटा हुआ, ठीक है। चारों तरफ जो है हाइड्रोजन जुटा हुआ रहता है, ठीक है। यानी एक कार्बन का परमाणु और उसमें 4 हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। अब ये है कि ये जो है आखिर कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हम बताते हैं कि ये कैसे बॉन्ड बनाता है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसका संयोजकता पर ध्यान दीजिए, है ना। देखिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका संयोजकता हम निकालते हैं अगर तो 1s2, ठीक है, 2s2 और यहाँ पर होता है 2p2, ठीक है दोस्तों। यानी प्रथम कक्षा में कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये दूसरी कक्षा में है ना, दूसरी कक्षा में कितना है तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 2 4 2 6, ठीक है। यानी ये दूसरी कक्षा में कितना है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए ये जो है यहाँ पे ये P जो है P सब सेल है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा P सब सेल में जो है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P सब सेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें कितना है, तो इसमें 2, तो इसमें कितना है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी P सब सेल में तो अभी भी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यानी कोई भी तत्व जो है चाहता है कि अक्रिय गैस के तरह वो भी अस्थायी हो जाए। कोई भी गैस यानी कोई भी तत्व क्या चाहता है कि वो भी अक्रिय गैस के तरह अस्थायी हो जाए, है ना। जैसे आर्गन हुआ, जेनन है, ये सब है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कार्बन का संयोजकता कितना है तो 6 है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये इसमें जुट जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा कार्बन का, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जुट जाएगा तो इसका जो परमाणु कितना हो जाएगा कार्बन के पास, यानी कार्बन के पास जो है सो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। 6 + 4 10 और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फिर यह जो है नियॉन है ना, नियॉन जो एक गैस है तो उसके इतना यानी नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है तो उसी के बराबर इसका भी हो जाएगा। और इस तरह से ये कार्बन परमाणु यहाँ पे क्या होगा अस्थायी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा आप। अब अगला चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों अब है जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का जो यहाँ पे अणु होता है, ठीक है दोस्तों H2, तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसे एक पर इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ क्या है तो 1s2, यानी इसमें पहला कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1 दोस्तों, है ना। 1s यहाँ पे 1s1 होता है तो यहाँ पे कितना एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ जो S है ना, यहाँ जो S है तो S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है S सब सेल में। और अगर यह जो है एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ये मतलब पा लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और पा लेगा तो यह जो है हीलियम के जैसा जो है इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 2। और हीलियम एक अक्रिय गैस है और वो अस्थायी होता है, इसीलिए हाइड्रोजन भी चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन पा ले और हीलियम के जैसा अस्थायी बन जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाना चाहेगा, ठीक है, अस्थायी होने के लिए। अब देखिए दोस्तों अब अगला पॉइंट ध्यान रखिए जो मैं
मैं समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब जैसे जो है ना, यहाँ पे ये कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन में हम बताए थे कि लास्ट में जो है उसके पास कार्बन में बताए थे कि लास्ट में जो है उसके पास जो है कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों, है ना। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए जैसे यहाँ पर हो गया ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी यहाँ एक H हो गया, ठीक है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। फिर यहाँ एक H हो गया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। यहाँ एक H हो गया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। यहाँ एक H हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान है ना, अब देखिए, अब जो है देखिए, है ना, अब देखिए कार्बन के पास जो है कितना हो गया टोटल, देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, है ना। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन के पास कितना यहाँ पे टोटल जो है बाहर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। यानी 2 4 6 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ गया। और इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पर ये अष्टक नियम, यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, और 2 उसका पहले था, यानी कि टोटल 10। यानी ये जो है अपना क्या हो गया, ये जो है अपना अष्टक पूरा कर लिया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पा लिया, और ये अस्थाई हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था, और 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन पा लिया, और हीलियम के जैसा क्या हो गया, ये भी अस्थाई हो गया, ठीक है दोस्तों। सब हाइड्रोजन ऐसा ही किया, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना वाला, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला ले लिया। और इस तरह से यहाँ पर कार्बन भी जो है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास था बाहर, और 4 इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन से ले लिया, 8 हो गया। अब पहले तो इसको पास था ही 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पा करके ये नियोन के जैसा अस्थाई हो गया। और हाइड्रोजन जो है कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन पा करके यहाँ हीलियम के जैसा स्थायी हो गया, ठीक है। और इस तरह से जो है ना, इस तरह से जो है यहाँ पर ये जो है सह संयोजक बंधन बनाया मीथेन, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये सह संयोजकता, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये सह संयोजकता, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसमें ये CHO, ठीक है दोस्तों, CHO जो है क्रियाशील मूलक है ना, ये जो है उपलब्ध रहता है, ठीक है दोस्तों। जैसे इसका एक उदाहरण जो है हम दे देते हैं। जैसे देखिए ये जो सूत्र है, देखिए एक बताते हैं। जैसे हो गया H, यहाँ पर हो गया C, इधर हो गया यहाँ पर ये O, और इधर हो गया H, ठीक है दोस्तों। ये किसका सूत्र है, तो ये जो है फॉर्मलडिहाइड का सूत्र है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मलडिहाइड, ठीक है दोस्तों, फॉर्मलडिहाइड का सूत्र है। तो इसमें देखिए ये जो है आपका CHO है ना, ये CHO ग्रुप आ गया, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा, CHO ग्रुप एल्डिहाइड का हो गया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि ये CH3 CH2OH और CH3O CH3 किस प्रकार के समयावि है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों, यह जो है
दोस्तों ये आपको क्रियाशील समायवी है ना, क्रियाशील समायवी। क्रियाशील समायवी किसको कहते हैं दोस्तों? देखिए, यानी कहने का मतलब है कि अगर अगर अणुसूत्र समान हो, है ना, किसी भी यौगिक का अगर अणुसूत्र अगर समान हो लेकिन सिर्फ क्रियाशील मूलक उसमें अलग अलग हो, ठीक है, तो उस प्रकार के जो है यौगिक को, यानी उस प्रकार के जो है यौगिक को हम लोग क्रियाशील समायवी यौगिक बोलते हैं। और उस तरह का जो है जो उपलब्ध रहता है क्रियाशील मूलक, है ना, उसको हम लोग क्रियाशील समायवी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे मैं उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों कि एक जो है क्रियाशील मूलक, जैसे देखिए अणुसूत्र हो गया C2H6O, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, C2H6O, ठीक है। तो ये जो है एक अणुसूत्र हो गया, ठीक है। तो इस अणुसूत्र से जो है दो जो है क्या होता है, दो यौगिक बनता है, ठीक है। देखिए कौन कौन यौगिक बनता है, देखिए दोस्तों बताते हैं। ये हो गया एक CH3, ठीक है, इधर हो गया ये CH2 और इधर हो गया OH, ठीक है दोस्तों। ये हो गया एक ठो, और इसका नाम है दोस्तों इथाइल अल्कोहल। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इथाइल, ये हो गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है दोस्तों। और देखिए दूसरा क्या हो गया, CH3O और इधर हो गया CH3, ठीक है दोस्तों। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। इसका जो नाम है डाई मिथाइल ईथर नाम है। अब देखिए दोस्तों इसका अणुसूत्र, जैसे देखिए इसमें ध्यान दीजिए कार्बन का क्या को परमाणु है, कार्बन का 2 परमाणु है। इसमें मिलाइए, इसमें भी एक यहाँ है, एक यहाँ 2 परमाणु। हाइड्रोजन का कितना है, 6 परमाणु है। इसमें गिनिए तो 3 इधर और 2 इधर, 5 और एक ठो इधर, 6 गो हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 1 है। इसमें भी जब इस तरह से गिनेंगे तो सेम है। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह का जिस यौगिक में गुण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समावयवी, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो है इस प्रश्न का आंसर में आपको हो जाएगा दोस्तों देखिए ये क्रियाशील समावयवी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है इसमें क्रियाशील समावयवी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे, ठीक है दोस्तों, है ना। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों देखिए कि जिसमें क्या होता है कि अणुसूत्र समान ही रहता है ना, अणुसूत्र समान ही रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जो है सिर्फ कार्बन का जो यौगिक रहता है ना, सिर्फ वो जो है उसका जगह परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। सिर्फ उसका यौगिक उसका सिर्फ जगह परिवर्तन हो जाता है। जैसे में देखिए इसमें 3 कैसे हैं, देखिए जैसे C5H12, ठीक है। तो इसका संरचना पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए पहला है, जैसे देखिए पहला जो हो गया, जैसे दोस्तों ये 1 मिनट बताते हैं। देखिए CH3, ठीक है, हो गया CH3, इधर हो गया CH2, ठीक है, CH2, फिर इधर हो जाएगा ये CH2, है ना, फिर इधर हो जाएगा CH2 और इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3, ठीक है दोस्तों, ये आ गया CH3। अब देखिए दोस्तों इसका नाम जो हो गया दोस्तों, ठीक है, इसका नाम जो हो गया N-पेंटेन, ठीक है दोस्तों, है ना, इसका नाम हो गया N-पेंटेन। और दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, जैसे हो गया ये CH3, फिर यहाँ पे आ गया CH और यहाँ पे आ गया ये CH2, इधर आ गया CH3, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों
इसमें जो लास्ट में है ना, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है एक CH3 ये नीचे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना, एक CH3 नीचे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यानी CH3 और इधर आ गया CH, ठीक है, CH2, और यहाँ का जो है एक ठो ये CH, एक ठो इधर का हाइड्रोजन मिल करके इधर CH3 आ गया। ठीक है, और है ना, इसका जो नाम हो गया दोस्तों, ठीक है, इसका जो नाम है वो है 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो इस सब का जो अणु सूत्र है दोस्तों यही है। इसमें C5H12 भी है, देख सकते हैं हम लोग। देखिए, कार्बन का 5 परमाणु होना चाहिए। तो इधर है 1, इधर 2, 3, 4, 5 है, ये है। हाइड्रोजन 12 होना चाहिए। देखिए 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। ठीक है ना, इसमें भी ठीक है, इसमें भी जो सब में सेम है। अच्छा, तीसरा देखिए बताते हैं, तीसरा कौन है। देखिए दोस्तों, तीसरा जो है सो कौन है, देखिए ये लास्ट में यहाँ पर ये CH, एक मिनट, ये लास्ट में यहाँ पर CH3 था। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा जो है जैसे यहाँ पे हो गया ये CH3, ठीक है, इधर हो गया C, उधर हो गया CH3, फिर इधर आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसका नाम जो है वो है 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। इसका 2,2 नाम के ऊपर देखिए दोस्तों, इधर से काउंटिंग होता है। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, यानी 2 नंबर पर हो गया ना। 2 नंबर पर ये 2 गो मिथाइल है, एक मिथाइल इधर, एक इधर, इसीलिए 2,2-डाईमिथाइल। 2 मिथाइल मतलब डाईमिथाइल। ठीक है, और उसके बाद हो गया प्रोपेन, मतलब 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है, यानी 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है ये C5H12 का जो है 3 तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। और उसमें जो है ना, ये कार्बन का जो है यौगिक, तो वो जो है सिर्फ क्या है, जगह चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी एक श्रृंखला बना रहा है। ठीक है, और उसमें इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो इस तरह से 3 प्रकार का जो है इसमें समायवी बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ये ख, यानी 3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब शुरू करते हैं। देखिए अगला जो है कह रहा है कि 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समायोगी। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, इसमें जो है दोस्तों है ना, इसमें क्या होता है। देखिए 1 ब्यूटीन सबसे पहले क्या है, देखिए जैसे ये हो गया CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड, इधर हो गया ये CH, फिर सिंगल बॉन्ड, इधर हो गया CH2, फिर इधर CH3। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखिए ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है दोस्तों। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, जैसे ये हो गया CH3, फिर यहाँ पे आ गया CH, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया ये फिर CH, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया ये CH3। देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले देखिए कि इसका है ना, इसका जो नाम हो गया, देखिए यानी इसका जो नाम हो गया, इसका नाम क्या है, देखिए कितना नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पर। ठीक है, और 4 कार्बन है इसमें, टोटल 4 किसको बोलते हैं, तो ब्यूट को बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन, क्योंकि 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ 1 नंबर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक है दोस्तों, और नीचे वाला का देखिए कितना नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 1 2, यानी यहाँ पे 2 नंबर पे जो है 2 नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए इसका नाम जो हो जाएगा वो 2 ब्यूटीन नाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब हो क्या रहा है, इसमें जो है
डबल बॉन्ड का स्थान परिवर्तन हो रहा है। पहले वाला में 1 नंबर कार्बन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड था और दूसरे वाला में 2 नंबर के बाद मतलब ये डबल बॉन्ड है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, यानी इसमें अणुसूत्र में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ऊपर बताया है मैंने। तो इस तरह से यह जो है क्या है आपका मतलब स्थान परिवर्तन हो रहा है सिर्फ। ठीक है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ये स्थान समावयवी हो जाएगा। ठीक है, स्थान समावयवी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंध होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यानी हीरा में भी क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे ये कार्बन है, तो ये जो कार्बन है तो कार्बन का एक परमाणु जो है, ठीक है, ये कार्बन के अन्य 4 परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कार्बन है तो फिर ये भी जो है सो 4 परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से ये भी कहते हैं 1 2 3 4, जैसे ये भी यहाँ पर ये कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, ये भी 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से जो है जुड़ा हुआ रहता है। होता क्या है, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है ना, सब एक, यानी ये दोनों जो भी कार्बन है सब आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं और तब जो है बंधन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार के जो बंधन बनता है तो उसको हम लोग जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो सहसंयोजी बोलते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका है ना, ये C20H42, तो ये जो है दोस्तों इसको जो है हम लोग जो है ये आइकोसेन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग ये आइकोसेन, ठीक है, इसको हम लोग आइकोसेन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आइकोसेन इसका नाम है। आइकोसेन क्या है, तो आइकोसेन जो है एक प्रकार का जो है पदार्थ होता है। ठीक है, जो कमरा के ताप पर ठोस होता है और यह जो है पैराफिन मोम में पाया जाता है। किसमें, तो पैराफिन मोम में। पैराफिन मोम क्या होता है, तो वो एक पदार्थ होता है जिससे मोमबत्ती बनाया जाता है, प्लस में बॉडी लोशन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा आपका ये घ C20H42 हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें जो है इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ पढ़ा और चैप्टर था यहाँ पे हम लोगों का कार्बन और इसके यौगिक से। और ये वीडियो जो है निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है ना दोस्तों। मैंने इसमें बहुत ही व्याख्या के साथ आप लोगों को समझाया है। तो दोस्तों इस जो है वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और इसमें हो सके तो आप लोग शेयर भी करिएगा ताकि आप लोगों के दोस्त भी जो है इस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से वो समझे, ताकि उनको भी जो है बहुत ही बेनिफिट हो, है ना, उनके भी अच्छे नंबर जो है सो एग्ज़ाम में मतलब आए। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।